व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है पाइथन में, आज इसके बारे में बात करेंगे। आ, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, और कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, सारे कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखें, एक एक करके मैं सारा कवर करूंगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रिज्यूबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। एक काम का कोड अलग ब्लॉक में लिख दो और जब चाहो तब यूज करो। बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, यही होता है फंक्शन। एडवांटेज ऑफ फंक्शन: रिड्यूस कोड, एक बार फंक्शन लिखो और बार बार यूज करो, कोड छोटा और क्लीन रहता है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू सिंपल, बड़ा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करना मुश्किल होता है, फंक्शन से हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोग्रामर्स। टीम में काम करते वक्त अलग अलग लोग फंक्शन बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसे हम यूज करते हैं, जो मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। फंक्शन ऑफ सिंटेक्स इन पाइथन, जो सिंटेक्स होता है वो फंक्शन बॉडी होता है। डेफ फंक्शन नेम आर्गुमेंट, उसके बाद फंक्शन बॉडी होता है और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। पाइथन में फंक्शन लिखने के लिए डिफ कीवर्ड यूज यूज करते हैं, फिर पाइथन का नाम, फिर ब्रैकेट में आर्गुमेंट और अंदर बॉडी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ फंक्शन को यूज करके। तो इसके लिए हम आईडीली में आ जाएंगे, और जो मैंने डाउनलोड इंस्टॉल करके मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाएंगे और इसको बाद में सेव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन प्रिंट स्टार करेंगे, हम प्रिंट स्टार। ठीक है, तो डिफ कीवर्ड से फंक्शन बनाना शुरू होता है। प्रिंट स्टार ये फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी प्रिंट स्टार रखने वाला हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डिफ प्रिंट प्रिंट स्टार, और इसमें इन ये पैरामीटर है, मतलब फंक्शन को एक नंबर चाहिए इनपुट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन ले लिया है। इसके बाद हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज इन। ठीक है, तो फॉर लूप में आई इजकल टू 0 से n माइनस वन तक गिनेगा, यानी रेंज n इजकल टू 0 1 2 1 2, इसी तरह से n माइनस वन तक जाएगा n, मतलब लूप n बार चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हर बार एक स्टार प्रिंट होगा। इंड में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टार, और इसे इंड कर देंगे, और इंड इजकल टू। ठीक है, तो इंड मतलब लाइन ब्रेक नहीं होगा, सब स्टार एक ही लाइन में आएंगे। और बाय डिफॉल्ट इंड में आप न्यू लाइन होता है, हो जाता है तो लाइन देता है, तो हमारे हमने यूज इसको हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी फंक्शन को यूज करने वाला है। तो फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें जितना जितना स्टार हमें प्रिंट करवाना है वहां पे हम डाल देंगे प्रिंट स्टार, और इसमें अगर 50 हम डालेंगे तो 50 बार लूप चलेगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसको रन करते हैं, कोई भी अगर सिंटेक्स एरर होगा तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे ही रन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। अब इसको सेव करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 बार ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अब इसी तरह मान लिया जाए कि इसको हम 100 करते हैं, 100 करते हैं और सेव कर दिया और इसे रन करेंगे। तो 100 टाइम्स ये रन किया। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इसको मैं 10 बार करता हूँ, और तो ये 10 बार रन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ प्रिंट स्टार फंक्शन एन स्टार प्रिंट कर रहा है, और इंड मैंने लगाया है, इसलिए लगाया है ताकि स्टार एक ही लाइन में आए। जितनी बार कॉल करो उतने स्टार मिलेंगे। फंक्शन एक बार लिखो बार बार काम आएगा। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने 10 लिखा। ठीक है। यहाँ पे प्रिंट स्टार और यहाँ पे 100 लिखा। ठीक है। सेम मैंने एक लाइन में और लिखा प्रिंट स्टार और यहाँ पे 1000 लिखा। तो आप बताइए कि इसमें क्या आएगा, क्या अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा या सेम लाइन में प्रिंट करेगा। मैं इसको रन मॉड्यूल करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही सारा एक बार में प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब रिटर्न फंक्शन क्या होता है। रिटर्न फंक्शन मतलब फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करना हो, है ना, रिटर्न के साथ। ठीक है। तो जैसे मान लो कि कुछ हमें सम करना हो। सम करने का मतलब कि जैसे हम दो नंबर लेना है और दो नंबर को सम करना है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न फंक्शन सम, मैं कमेंट कर देता हूँ रिटर्न फंक्शन। ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया है। और अब मैं इसको कोड लिख के दिखाता हूँ। डिफ सम ए बी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड फंक्शन का रिजल्ट बाहर भेजता है, और ए प्लस बी क्या होगा, कैलकुलेट होगा, और जो आंसर आएगा वो कॉलर को मिल जाएगा। ठीक है। ए प्लस बी हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम, यहाँ पे मान लो कि 10 + 90। ठीक है। यहाँ पे 10 90। ठीक है। अब क्या आएगा आउटपुट। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। सम ए बी कर दिया और रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है। 29 आ चुका है हमारा आउटपुट। ठीक है। 10 + 90 19, 29 आ गया। ठीक है। अगर मान लो कि हमें और कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे प्रिंट सम, और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इसको सेव किया और रन किया। आ गया नीचे वाले, वाला आ गया 29, और नीचे वाला आ गया 290। ठीक है। तो इस तरह से रिटर्न फंक्शन काम करता है। अब ये काम कैसे किया, है ना, ये चीजें सोचने वाले हैं। जो पहली है ए का, ए की जो वैल्यू है वो 10 है, और बी की वैल्यू है जो 19 है। ठीक है। फिर दोनों ऐड हुआ तो आ गया 29। सेम नीचे वाले ए इजकल टू आ गया 100 और बी इजकल टू आ गया 190, है ना, दोनों को ऐड हुआ तो आ गया आउटपुट। रिटर्न की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक यहाँ पे क्या किया, RES इक्वल टू सम, और सम में मैंने डाल दिया 100 200। ठीक है। अब क्या होगा कि सम में दो डाला, 100 और 200, कितना हो गया, 300 हो गया।
ये वैल्यू आरईएस में सेव हो गया। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ आरईएस का, प्रिंट आरईएस, है ना। अब मैं सेव करता हूँ, 300 आ गया। काफी आसान है पाइथन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट काम करता है। रिटर्न की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, है ना। बिना रिटर्न फंक्शन कुछ वापस नहीं करता, बिना रिटर्न के फंक्शन कुछ वापस नहीं करता। ठीक है, तो ये हो चुका है। इसके बाद फैक्टोरियल फंक्शन बच गया, फैक्टोरियल फंक्शन बता देते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, तो फैक्टोरियल फंक्शन कैसे, फैक्टोरियल कैसे काम होता है, जैसे एन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल मतलब अगर एन लिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन, मतलब इस तरह से कैलकुलेशन इसका होगा। जैसे मान लो कि 5 के फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 120। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, काफी चीजें आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 120। ठीक है, मैं आपको इसको कोड से करके बताता हूँ। डेफ फैक्टोरियल इन, और फैक्ट इक्वल टू 1 से शुरू करेगा, 0 से नहीं, वरना तब 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए 1 से स्टार्ट होता है फैक्ट। फैक्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पे लूप चला देंगे, फोर आई इन रेंज टू एन प्लस 1। तो ए क्या होगा कि रेंज टू एन प्लस 1, यानी 2 से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ और एन तक एन प्लस 1, इसलिए कि रेंज एंड एग्जीक्यूट करता है। तो 1 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि फैक्ट इंटू 1 इजकल टू फैक्ट ही रहता है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फोर आई इन रेंज टू एन प्लस 1, अब हर इटरेशन में फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो आई इजकल टू 2, 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब आई इजकल टू 3, 3 इंटू 2 6, आई इजकल टू 4, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24, और आगे इसी तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट इजकल टू फैक्ट इंटू आई, है ना। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, तो लूप खत्म होने के बाद फाइनल आंसर रिटर्न करेगा, रिटर्न फैक्ट। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम रन कर देते हैं, 120 आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है, हमने जो कैलकुलेट किया था सेम हमारा कोड भी आउटपुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं सेवन करूं और इसको सेव किया और इसे रन किया, तो कितना आएगा, 5040। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बस चेंज कर करके रन किया, आ गया हमारा 362880। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है फैक्टोरियल। रिटर्न भूल गए हो, तो मान लो आपने गलती से रिटर्न नहीं लिखा हो तो फंक्शन में, तब क्या होता है ना। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ आर इक्वल टू फैक्टोरियल
और इसमें मैंने डाला 9। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट कर दिया RES का। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, 120 कैलकुलेट हुआ, लेकिन रिटर्न नहीं था। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे नन आ गया। ठीक है, तो 120 हुआ लेकिन रिटर्न नहीं था, तो क्या आ जाएगा, प्रिंट RS में नन आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन ने कुछ वापस नहीं भेजा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रन करके फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, नन आया। ठीक है, इसलिए हमेशा रिटर्न लिखना याद रखो। ठीक है, रिटर्न को हमेशा लिखना है। ठीक है, रिटर्न भूलने पर नन आता है, ये सबसे कॉमन गलती है बिगिनर्स के, बिगिनर्स के लिए। इसलिए जब भी कैलकुलेशन करो तो रिटर्न जरूर लिखो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन क्या हो गया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रीडिफाइंड वैल्यू होता है, मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, अगर कॉल करते वक्त वैल्यू ना दी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा। ठीक है, यहाँ n = 3 हम डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे, तो डेफ फैक्टोरियल, और यहाँ पे n = 3। ठीक है, तो यहाँ पे n = 3 क्या हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो फैक्ट =1, और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर I इन रेंज 2 n+1 फैक्ट इक्वल टू I, और रिटर्न करवा देंगे फैक्ट। ठीक है, अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में मैंने प्रिंट फैक्टोरियल यहाँ पे 7 करवा दिया, और यहाँ पे प्रिंट फैक्टोरियल में डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा। इसको मैं सेव किया, अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5040। ठीक है, और यहाँ पे 3 का आ गया, 36 आ गया है ना। तो इस तरह से काम करता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट एक सेफ्टी नेट की तरह है, अगर भूल गए वैल्यू देना तो फंक्शन खाली नहीं जाता, अपनी डिफॉल्ट से काम करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसके बाद होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट यानी फंक्शन हम डिस्प्ले करेंगे पैरामीटर नेम और मार्क्स। तो नॉर्मल कॉल में ऑर्डर मैटर करता है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, और इस कोड को मैं हटा दे रहा हूँ, और मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। डिफ डिस्प्ले नेम
मार्क्स, यहाँ पे नेम प्रिंट करो, प्रिंट करवा देंगे। स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब मार्क्स प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट मार्क्स। मार्क्स, मार्क्स प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले हर्षित, और यहाँ पे मार्क्स कर देते हैं 78। अब इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नेम हर्षित और मार्क्स आ गया 78। ठीक है, तो इस तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी कवर हो चुका है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे काम करता है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे काम करता है। प्रॉब्लम फिक्स आर्गुमेंट का लिमिटेशन होता है, सिर्फ 2 नंबर का सम अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, डीप सम, और ए बी रिटर्न ए प्लस बी कर देंगे और सम में वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो काम किया। सिर्फ 3 नंबर के करना है तो 3 नंबर का कर देंगे। ठीक है, तो बट आर्गुमेंट जो वेरिएबल होता है, आर्गुमेंट लेंथ वेरिएबल, वो कैसे काम करता है वो हम बताते हैं आपको। पहले मैं आपको एक एग्जांपल कोड रन करके दिखा देता हूँ। सिर्फ 2 नंबर का सम करना है, डेफ सम ए बी रिटर्न ए प्लस बी, सम कर देंगे 98 और इसे प्रिंट भी कर देंगे। दिया है, अब इसको रन करते हैं। कितना आ गया, 107। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सम हो गया। ठीक है, अब सिर्फ 3 नंबर का अगर सम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ए बी सी कर देंगे और ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे और इसमें वैल्यू डाल देंगे 100। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आ गया हमारा 207। लेकिन क्या 10 नंबर का भी अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं, सॉल्यूशन है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्गुमेंट वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ए मतलब जो होगा, ए यहाँ पे जो मैंने ए जो होगा यानी पहला आर्गुमेंट नॉर्मल पैरामीटर होगा, और बी बाकी सारे आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं। बी एक टपल बन जाता है ऑटोमेटिकली, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो डेफ ए बी सी को हटा देता हूँ, ए बी और ए डेफ सम, और आर ई एस में पहला ए स्टोर करो, आर ई एस इक्वल टू ए, है ना। और डिबग के लिए देखते हैं ए और बी में क्या आया, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ए हो गया और प्रिंट बी हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर आ गया, बाकी नंबर का टपल
है ना, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बी एक टपल है, इसलिए फोर लूप से एक एक करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे, फोर आई इन बी, आई इन बी, और आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस आई। ठीक है, तो हर एलिमेंट को आर ई एस में ऐड करते जाओ, और फाइनल सम रिटर्न करो, रिटर्न आर ई एस। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट यूज कर देंगे, है ना, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे, सम, और इसमें डाल देंगे 6 7। यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करवा दिया है, अब मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पे आ गया 6 7 8, और ये 21 आ गया। ठीक है, 7 6 13, और 13 8 21। तो इस तरह से आर्गुमेंट काम करता है। जितना भी नंबर आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और डाल के देखता हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इतना बहुत है। अब रन किया। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आर्गुमेंट, एक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, आपको प्रैक्टिकल भी करके आपको बताना होगा। तो आर्गुमेंट से फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट बी जो मैंने लगाया, एक टपल बनता है जो जिसमें सारे एक्स्ट्रा आर्गुमेंट स्टोर होते हैं। ये रियल वर्ल्ड पाइथन में बहुत यूज होता है। ठीक है,